अरे भैया, आपका ध्यान किधर है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम विद पाइथन का सीरीज़ इधर है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कोर्स से कर रहे हैं, जैसे सपोज डैट कि अगर आप डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, अगर आप डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर अगर आप बीटेक कर रहे हैं, या फिर अगर आप बीसीए कर रहे हैं, या फिर अगर बीएससी कर रहे हैं, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। आखिर ऐसा क्या है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, जो कि अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या बीटेक कर रहे हैं, या बीसीए कर रहे हैं, या फिर बीएससी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो आपको डीएसए पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा क्या है जो आपको चारों ब्रांच, मतलब चारों इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन में आपको ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सब्जेक्ट डाल दिया गया है? तो चलिए हम इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज डैट आपको कोई एप्लीकेशंस अगर डेवलप करने को दिया जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस जब डेवलप करने का आपको दिया जाता है, तो एक्चुअली आपसे ये उम्मीद होती है कि आप जो एप्लीकेशंस जो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो एप्लीकेशंस की जो इफ़िशियंसी है ना, इफ़िशियंसी इन द सेंस कि उसकी रिस्पॉन्स टाइम, कि अगर आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं तो आपका कितना फास्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी जो है, ये आइडिया जो है, ये आइडियोलॉजी जो इसके पीछे है, वो हम कैसे सीखते हैं, वो आती कैसे हैं? तो वो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो टेक्निक है, वो डेटा सेक्शन एल्गोरिदम के द्वारा ही आती है। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होता क्या है? अब ये भी काफ़ी के दिमाग में ये आता हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होता क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्चुअली है ये कि आपको कोई प्रॉब्लम्स दी जाती है, ठीक है। आप उस प्रॉब्लम को कैसे सोचते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज डैट कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ए प्लेस से आपको बी प्लेस तक जाना है, ठीक है। जैसे कि आप गूगल मैप यूज़ तो करते ही होंगे। गूगल मैप में क्या करते हैं, एक्चुअली आप क्या किए कि आपने अपना करंट लोकेशन डाला, ठीक है। गूगल मैप खोले, गूगल मैप में आपने अपना करंट लोकेशन डाला, आपको जहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन स्टेशन डाल दिया आपने, ठीक है। करंट डाला, डेस्टिनेशन डाला। अब गूगल मैप को करेगा क्या? करंट लेगा, डेस्टिनेशन लेगा, और आपको क्या करेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा ना ए से बी तक का, वो आपको दे देगा, ठीक है। सपोज डैट कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ के मैनेजर या जो भी एक रिक्वायरमेंट आई और आपको एक एप्लीकेशंस डेवलप करने को दिया गया, ठीक है। और एप्लीकेशंस में करना क्या है कि आपको एक करंट लोकेशन दिया जाएगा और एक डेस्टिनेशन स्टेशन दिया जाएगा, और आपको उसमें से क्या करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो ये हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके लिए आपने सपोज डैट कि 3 एल्गोरिदम जो है डिज़ाइन किए, A1, A2 और A3, 3 एल्गोरिदम डिज़ाइन किए। एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के बाद आपने एक एक करके अप्लाई करना शुरू किया, किसके लिए? इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। आपने जब अप्लाई किया तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो है मोर टाइम ले रहा है, ये जो है कुछ समय ले रहा होगा, ये भी कुछ समय ले रहा होगा। ये मैं क्या लिख रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ। ये सपोज दैट कि T1 समय लिया, ये जो है T2 समय लिया, और ये जो है T3 समय लिया, और ये, ठीक है। तो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपने डिज़ाइन की, उसकी एल्गोरिदम लिखी, उसमें आपने करंट लोकेशन डाला और डेस्टिनेशन स्टेशन डाला। 3 एल्गोरिदम आपने डिज़ाइन किया। तीनों एल्गोरिदम जो है आपको रिजल्ट वही दे रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ, ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ ही दे रहा है वो, ठीक है। लेकिन ये जो है T1 समय ले रहा है, ये T2 समय ले रहा है, और ये एल्गोरिदम जो है T3 समय लग रहा है। T1 कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये A2 और A3 एल्गोरिदम से ये टाइम जो है ये ज़्यादा ले रहा है, और A2 जो है वो A1 से कम ले रहा है लेकिन A3 से ज़्यादा ले रहा है, और A3 जो है सबसे कम ले रहा है। तो सबसे कम ले रहा है तो आप कौन सा एल्गोरिथम लगाएंगे? ऑफ कोर्स ये एल्गोरिथम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये आपका काम जो है एक्चुअली कम से कम समय में करके दे रहा है, ठीक है। और ये कम से कम समय में करके दे रहा है, और ये आइडिया आपके पास आएगा कैसे कि ठीक है मैंने 3 एल्गोरिथम डिज़ाइन किया, ये मेरा कम टाइम ले रहा है, सॉरी ये मेरा ज़्यादा ले रहा है, ये इससे थोड़ा कम ले रहा है, ये सबसे कम ले रहा है। ये आइडिया एक्चुअली आएगा कैसे? आप इसके बारे में एल्गोरिथम को टैकल कैसे कर पाएंगे? आप उसको समझें कैसे, रियल वर्ल्ड से रिलेट कैसे कर पाएंगे? तो ये सारा टेक्निक जो है आपको डेटा सेक्शन एल्गोरिथम सिखाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी जो होती है कैसी बढ़ाया जाए। इफ़िशियंसी किस के रिस्पेक्ट में? एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में, और दूसरी जो होती है
वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना होता है, इफ़िशियंसी बढ़ा, मतलब कितनी फास्ट हो, इफ़िशियंसी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ताकि जो भी मैं काम उसे दे रहा हूँ एप्लीकेशंस को, उसकी रिस्पॉन्स टाइम जो हो वो मतलब काफ़ी, रिस्पॉन्स टाइम जो क्या हो काफ़ी कम से कम हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। हम आगे के सीरीज़ में इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। आज तो बस हम स्टडी कर रहे हैं कि वाई, हम तो आज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई शुड बी स्टडी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही आँख मूंद के तो पढ़ नहीं सकते ना, हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ठीक है हम भाई पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी हमें यूज़ कहाँ आने वाली है, क्या हम पढ़ रहे हैं तो क्या सच में हम कोई रियल वर्ल्ड में इसे अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं, कोई यूज है या नहीं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अरे भैया जॉब तो सबको चाहिए, ठीक है, हमने तो चलिए भाई ठीक है, हमने इंजीनियरिंग ले ली, हमारे आस पड़ोस वाले सबसे हाँ कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो, लेकिन अगर इस सब्जेक्ट का रोल क्या है, डीएसए का जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से रोल क्या है। अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं, ठीक है, या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हैं, या फिर स्टार्टअप कंपनी में, अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं और अगर आपकी इंटरव्यू कंडक्ट हो रही है तो वो इंटरव्यू में 80 to 90% इंटरव्यूअर जो होते हैं ना, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ही ध्यान देते हैं। ठीक है, वो 80 to 90% ये चेक करते हैं कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या नहीं है। ठीक है, और 10 to 20% जो होता है ना, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क पे ध्यान देते हैं। लेकिन 80 to 90% जो है ना, वो आपको बस किस पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे करते हैं। ठीक है, तो अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भैया, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए किसी भी IT कंपनी में, तो आपकी दो चीज़ सही होना चाहिए, एक आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी जो है ना वो आपका DSA। अगर ये दो चीज़ अगर आपका तगड़ा है ना, इससे आपकी क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्ट होगी। अगर आप इतना ही कर लेते हैं ना भैया, तो फिक्स है कि आपकी जॉब लगनी ही लगनी है। और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर तगड़ी है तब तो भैया बात ही क्या। तो ये थी वाई स्टडी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो भैया ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने की, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। कल हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वेयर, वेयर क्या मतलब इसका, वेयर का मतलब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर ठीक है हम समझ गए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में इसका कहीं अप्लाई भी हो रहा है, इसके बारे में हम कल डिटेल से जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।